हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं न्यू क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक पर आए हैं और हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में कि हम अपने शेयर्स दो टाइप से इशू कर सकते हैं। या तो हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं, या दूसरा कि हमें किसी दूसरी रनिंग बिजनेस को खरीदना है या किसी की एसेट्स को परचेज करना है या प्रमोटर्स को सैलरी का पेमेंट करना है या अंडरराइटर को उनका कमीशन पेमेंट करना है, तो हम उनका पेमेंट के लिए इशू ऑफ शेयर्स वाला मोड भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इशू ऑफ शेयर्स वाला वो यही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। ये टॉपिक है हमारा। अब देखो यहां पर बात आती है 3 केस की। ठीक है, यदि हमने केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। ठीक है, यदि हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं या किसी के एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो केस नंबर फर्स्ट ले लो कि ऑल एसेट्स को हम क्या करेंगे, ऑल एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑल एसेट्स को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्लियर? और हमने लायबिलिटीज भी ली है तो लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? मान के चलो आप फॉर एग्जाम्पल आपकी एसेट्स है 5 लाख रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, और लायबिलिटीज हमने ली है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बिजनेस की नेटवर्थ क्या हो गई? बिजनेस की नेटवर्थ क्या हो गई? नेटवर्थ का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना। तो एसेट्स कितनी है, 5 लाख, और लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख। तो नेटवर्थ कितनी हो गई, 4 लाख। बिजनेस कितने का है, इसका मतलब 4 लाख रुपए का। ठीक है, और हमने परचेज कंसीडरेशन भी क्या डिसाइड किया, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब इतने पर हमारा बिजनेस परचेज करना तय हुआ। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन में मान लो कितना है, 4 लाख है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आपका पर नेटवर्थ इक्वल टू, जब आपका नेटवर्थ और परचेज कंसीडरेशन क्या हो, सेम हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, यानी नेटवर्थ इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन इक्वल होता है, तो हमारा केस नंबर फर्स्ट लगता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा वेंडर का नेम।
ठीक है, 4 लाख रुपए किससे आएगा? परचेज कंसिडरेशन से। किस वैल्यू से आएगा? परचेज कंसिडरेशन वैल्यू से। ठीक है, आपका जो परचेज कंसिडरेशन है ना, उस वैल्यू से यहां पर दिखाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, फटाफट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो फिर हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर। केस नंबर सेकंड पर, ठीक है, केस नंबर सेकंड पर चलते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है? ध्यान से सुनना भैया, केस नंबर सेकंड क्या है? केस नंबर सेकंड है जब कोई एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए की एसेट्स हमने परचेज की है, ठीक है, और हमने उसकी लायबिलिटीज भी ले ली। लायबिलिटीज लिए हमने 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसका मतलब नेटवर्थ तो कितने का हुआ? नेटवर्थ निकाल लो। नेटवर्थ कितने का हुआ? नेटवर्थ मान लो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ क्या होगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने की यहां पर? 5 लाख, और लायबिलिटीज कितने की है? 1 लाख रुपए की। तो नेटवर्थ कितना आ गया आपका? 4 लाख। लेकिन आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, यानी परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन आपने तय किया कि नहीं भाई साहब, हम तो 3 लाख रुपए में आपका बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। आपका बिजनेस कितने में परचेज करना चाहते हैं? 3 लाख रुपए में। तो यहां पर वेंडर के में क्या आएगा? 3 लाख, क्योंकि हमारा तय क्या हुआ था? हमको वेंडर को देने कितने? 3 लाख। 4 लाख का बिजनेस 3 लाख में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, और इस 1 लाख के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ये हमारा जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसे हम कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट वर्थ क्या है? ज्यादा है, और परचेज कंसिडरेशन क्या है? कम है। तो आपका केस नंबर सेकंड अप्लाई होगा। क्लियर है? केस नंबर सेकंड कब अप्लाई होगा? जब आपका नेटवर्थ तो ज्यादा है और ये कम है। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो उसके बाद है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या? कर लो फटाफट, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, केस नंबर सेकंड आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो यहां पर। इसके साथ साथ मैं समझाने वाला हूं आपको केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड कहां पर अप्लाई होता है? जैसे मान के चलो हमने एसेट्स तो परचेज की है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमने एसेट्स तो खरीदी है 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख रुपए की, ठीक है। एक मिनट, हमने एसेट्स तो परचेज की है 5 लाख रुपए की, ठीक है, और लायबिलिटीज लिए हमने 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो नेटवर्थ यहां पर कितने का हो गया? नेटवर्थ कितने का हो गया? नेटवर्थ वाला फॉर्मूला लगा लो। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स 5 लाख रुपए की है और लायबिलिटीज 1 लाख रुपए की है, तो आपका नेटवर्थ हो गया 4 लाख रुपए, ठीक है। क्लियर? और हमने परचेज कंसिडरेशन है ना, यानी इस बिजनेस को खरीदना हमने कितने का एग्री किया?
यानी वेंडर को कितना देना है हमें, वेंडर को देना है हमें मान लो 5 लाख रुपए। कितने देना है, 5 लाख रुपए। परचेज कंसीडरेशन हमारा एग्री हुआ है 5 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस तो 4 लाख का है, हमने 5 लाख रुपए दिए हैं, यानी वेंडर को कितना देना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि ये होता है परचेज कंसीडरेशन। ये कौन सी वैल्यू होती है, परचेज कंसीडरेशन होती है, ध्यान रखना है ना। हाँ जी, क्लियर। तो हमें तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, गुडविल में। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर में हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारा लॉस होगा, ये हमें क्या आएगा, लॉस है। आ गई बात समझ में, अजी बात समझ में आई, आ गई ना, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो, ये अपन ने 3 केसेस के बेस पर अपन ने एंट्री कर दी। अब एवरी केस पर 3 सिचुएशन बन सकती है, एवरी केस पर 3 सिचुएशन बन सकती है, एवरी केस पर 3 सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, क्या कि आपने जो वेंडर को पेमेंट किया है, ठीक है, आपने जो अपने वेंडर को पेमेंट करने के लिए शेयर्स इशू किए हैं, वो किस पर किए हैं, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। किस पर इशू किए हैं, यदि आपने एट पार पर इशू किए हैं, एट पार का मतलब है 100 रुपए का शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए है, यानी उसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है, और आपने इशू भी कितने पे किया है, 100 रुपीज पर ही किया है, तो उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, मान के चलो, अज्यूम करो कि हमें पेमेंट करना है 5 लाख से, हमें पेमेंट करना है, ये मान लो ना, क्या मानोगे आप, 1 मिनट कैलकुलेटर से एक बार देख लेता हूं। ये पॉइंटों में आएगा ना, ये सही आ जाएगा। मान के चलो हमें पेमेंट करना है 5,25,000 रुपये का। मान लो हमें वेंडर को जो पेमेंट करना है ना, वो 5,25,000 रुपये का करना है, 5,25,000 का। ठीक है, 5,25,000 का हमें पेमेंट करना है, मान के चलो, है ना। तो हमने पेमेंट किस पे किया, एट पार पर। तो एट पार पर निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने का पता है फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है पेबल टू वेंडर, पेबल टू वेंडर। आपको वेंडर को कितना पेमेंट करना है, पेबल टू वेंडर। ठीक है, यदि आपने कोई कैश में पेमेंट किया है तो माइनस हो जाएगा, बैंक से पेमेंट किया है तो माइनस हो जाएगा, यदि कोई बीआर इशू किया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, क्योंकि एट पार पे इशू किया है ना, इसलिए यहां पर हो जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने आएंगे,
5,25,000 है ना, 5,25,000 है, 5,25,000 एक शेयर्स 100 रुपीज का है। तो हमने वेंडर को 5,25,000 का पेमेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होंगे? डिवाइड कर लो 5,25,000 डिवाइड बाय 100। तो ये हमने इतने नोट इशू किए होंगे। हम यदि नोट की बात करें तो 5250 नोट इशू किए होंगे 5,25,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट नोट डाउन कीजिए। कर लिया? पक्का? हाँ जी। सिचुएशन सेकंड पर चले, नोट डाउन कर लिया तो सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन सेकंड है कि आप वेंडर को पेमेंट करने के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू कर रहे हो टू वेंडर को शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन किस पर? एट प्रीमियम पर, ठीक है, एट प्रीमियम पर। क्लियर? तो एट प्रीमियम का मतलब आपको पता है, 100 रुपए का शेयर आपने 125 में इशू किया है। 100 रुपए का शेयर आपने 125 रुपए में इशू किया है, यानी आपके शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? 100, और आपने इशू कितने में किया है? 125 में। क्लियर? हाँ जी। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? इसके लिए हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। हमें 5,25,000 का पेमेंट करना है। ये मैंने वैल्यू वैसे ही ले लिया ना, कोई क्वेश्चन बेस नहीं लिया। हाँ जी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये बताओ, जब हम 100 रुपए के बदले में 125 रुपए की वैल्यू का, हमारी शेयर्स की वैल्यू तो 100 है, लेकिन हम उसे मान कितने में रहे? 125 में, और 125 मानते हुए शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये बताओ, हमको ज्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली आपको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कम करने पड़ेंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। हमको प्रॉफिट किसका होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे प्रॉफिट होगा मैं बताता हूं। इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पेबल टू वेंडर। और यदि वेंडर को जितना आपने पेमेंट किया उसमें से कुछ कैश में कर दिया, कुछ बैंक से कर दिया, है ना, या कुछ आपने बीआर इशू कर दिया है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय में हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और ये दोनों पर शेयर्स पे जाएगा, ये शेयर पर शेयर्स पर, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। जैसे आपको 5,25,000 रुपये का पेमेंट करना है, 5,25,000 रुपये का पेमेंट करना है। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। 100 प्लस आप 25 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, तो देखो आपका क्या आएगा? 5 लाख डिवाइड बाय 125, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए? देखो 5,25,000 डिवाइड बाय 125 आपके आए 4,200। पिछली बार आपको कितने शेयर इशू करने पड़ रहे थे? देखो पिछली बार आपको 100 रुपये वाले इसी 5,25,000 रुपये का पेमेंट करने के लिए 5250 शेयर्स इशू करने पड़ रहे थे। अभी यदि हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो सेम पेमेंट के लिए
हमें 4200 शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो हमें कम शेयर इशू करने पड़े ना, तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अपन इक्विटी शेयर कैपिटल में तो क्या लिखेंगे, 4200 इंटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, यानी 4,20,000। और इसमें लिखेंगे 4200 इंटू 25 इंटू 25, यानी ये आ जाएगा 1,05,000। क्लियर? आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। तो तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन है, हम अपने, ये नोट डाउन कर लिया क्या? ये नोट डाउन कर लिया? पक्का? चलो आगे चले। हाँ, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने शेयर्स को किस पर इशू कर सकते हो? इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, ठीक है, एट डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, लेकिन ये वाला केस नॉट अप्लाइड, नॉट अलाउड लिख दो, अप्लाइड के बदले में नॉट अलाउड एज पर इंडियन कंपनी एक्ट। ये वाला आपके इसमें अलाउड नहीं है, फिर भी अपन समझ लेते हैं, क्योंकि अपना नेक्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, उसमें काफी हद तक आपको समझने को मिलेगा ये, है ना। तो यहाँ पर अपन डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपये का शेयर है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, ठीक है, और हम उसे इशू कर रहे हैं कितने में, 75 में। हम उसे इशू कितने में कर रहे हैं, 75 में, ठीक है, 75 में हम इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हमें वेंडर को जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, वेंडर को हमें पेमेंट करना है फॉर एग्जाम्पल 5,25,000 रुपये का, ठीक है। तो हम यहाँ पर शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये बताओ, ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे डिस्काउंट पर, जब हम शेयर इशू करते हैं तो ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे, कम शेयर इशू करने पड़ेंगे? देखते हैं, निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, कितना पेमेंट आपको वेंडर को करना है, इसमें से यदि आपने कैश में पेमेंट किया है तो माइनस हो जाएगा, बैंक से पेमेंट किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय जो आपकी फेस वैल्यू है, उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। क्लियर? जैसे कि 5,25,000 रुपये का पेमेंट है, वो हमें 75 रुपये में इशू करना है, यानी 25 रुपये डिस्काउंट पर, ठीक है। 5 लाख रुपए का पेमेंट है, जिससे 25 रुपये डिस्काउंट, यानी 75 में इशू करना है। तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, सॉरी 5,25,000 है, मैंने 5 लाख लिख कर गया, 5,25,000 है, 5,25,000 डिवाइड बाय 75। तो आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 7,000, यानी ज्यादा शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं, ठीक है। एट पार पे तो हमको 50 to 50 केवल इशू करने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो 7,000, तो हमें काफी शेयर्स का नुकसान है। तो ये डिस्काउंट हमें लॉस दे रहा है, क्या दे रहा है, लॉस। तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, डेबिट। अब बात आती है कि अमाउंट क्या लिखे, तो अमाउंट लिखेंगे भैया हम
7,000 शेयर्स हमने शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपए वाले, तो हमेशा शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही जाती है, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाती है, ठीक है। और डिस्काउंट में जाएगी कि आपने 7,000 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से लॉस खाया है, ठीक है। 7,000 शेयर्स पर एवरी शेयर 25 रुपए का, तो आपने टोटल जो लॉस है वो 1,75,000 का लॉस हुआ है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई क्या? पक्का आ गई? अरे बता दो अब भी, यदि नहीं आई है तो समझा दूंगा। आ गई? चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करके लेके आना है ना। देखो, इस वाले क्वेश्चंस की आप फोटो ले लो, इस वाले क्वेश्चंस की आप क्या ले लो, फोटो ले लो, और ये वाला क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। और जूम करना है कैसे? लो, ये तो बैलेंस शीट है, उसी तरह रहने देते हैं, और क्या, तो आप अपने हिसाब से जूम कर लेना, और क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। और यदि आप नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा कल, ठीक है। ये परचेज कंसीडरेशन दे रखा है तीनों केसेस का, ठीक है। अच्छा, इसमें ये और लिख लो आप, एट पार 100 रुपये पर इशू करना है, एट प्रीमियम 125 का इशू करना है, एट डिस्काउंट 75 का इशू करना है। आप ये मानते हुए इशू करना है। अब ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, अब स्क्रीनशॉट ले लो, यानी अब नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट तो आपके एप्लीकेशन पर आएगा ही नहीं, ठीक है, सुविधा ही नहीं है आपके स्क्रीनशॉट की, तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। होमवर्क है, नहीं होगा तो कल के लेक्चर में मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में, मुझे भी तो पता चले कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।